पूर्णांक संख्याएं। परिभाषा: वे संख्याएं जो ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य के समूह में हो उसे पूर्णांक संख्या कहा जाता है। जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 आदि। ये सभी संख्याएं पूर्णांक संख्या का उदाहरण हैं। ये संख्याएं ऋणात्मक रूप में भी होती हैं, धनात्मक रूप में भी होती हैं। पूर्णांक संख्याओं की जोड़, धनात्मक संख्याओं की जोड़। जैसे कि किसी संख्या के आगे प्लस का चिन्ह लगा हुआ होता है तो हम उसे धनात्मक संख्या कहते हैं। जैसे 9 + 3 = 12 होते हैं। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण देखते हैं। 12 + 5 = 17 होते हैं। इसमें सीधा संख्याओं को जोड़ लिया जाता है। अब बात करते हैं अपन ऋणात्मक संख्याओं की जोड़। जैसे -2 + -3 = -5। यदि दोनों चिन्ह माइनस के हो तो चिन्ह तो समान माइनस का ही लगेगा और संख्याओं को इसके अंदर हम जोड़ देते हैं। नोट: ऋणात्मक संख्याओं की जोड़ करते समय चिन्ह तो ऋणात्मक होता है और संख्याओं को जोड़ दिया जाता है। इसी प्रकार से हम बात करें धनात्मक व ऋणात्मक संख्याओं की जोड़ के बारे में, तो देखिए प्रश्न नंबर 1 है 7 + (-4) तो अपन यदि अपन इसके अंदर संख्याओं को जोड़ते हैं तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि कौन सी संख्या इसमें से बड़ी है। जैसे इसमें 7 बड़ी है, संख्या 7 बड़ी है और इसका चिन्ह जो है वो है प्लस का है, और छोटी संख्या है वो माइनस में है, वो है 4 है। इसमें हम ये देखते हैं कि जो संख्या बड़ी होती है उसमें से छोटी संख्या को अपन बाहर निकाल देते हैं, घटा देते हैं, और चिन्ह जो बड़ी संख्या का जो चिन्ह होता है वो अपन लगा देते हैं। जैसे कि इसमें प्लस का था तो चिन्ह तो प्लस का है, प्लस का चिन्ह यदि नहीं लगा है तो भी वो प्लस का ही माना जाता है। इसी प्रकार से अपन बात करते हैं सवाल नंबर 2 के बारे में। यदि बात करते हैं सवाल नंबर 2 के बारे में, तो इस सवाल के अंदर देखें तो -8 + +4 है। इसमें संख्या बड़ी संख्या जो है वो माइनस में है तो माइनस का चिन्ह लग जाता है, और बड़ी संख्या में से छोटी संख्या बाहर निकाल लेते हैं तो पीछे 4 बचते हैं। इसी प्रकार से इसका जो आंसर आता है वो 4 आता है। नोट: यदि एक संख्या धनात्मक तथा दूसरी संख्या ऋणात्मक हो तो बड़ी संख्या का जो चिन्ह होता है उसे लगाया जाता है तथा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाया जाता है। जैसे कि अपन ने 7 जो था धनात्मक था और जो 4 था वो माइनस में था, ऋणात्मक था, तो इसीलिए हमने 7 में से 4 को बाहर निकाला तो आंसर के रूप में हमारे पास में 3 आए। कितना आए? 3 आए। जोड़ और बाकी के अंदर जो ये सारणी होती है, जैसे कि प्लस इंटू प्लस बराबर प्लस है, प्लस इंटू माइनस बराबर माइनस है, माइनस इंटू माइनस बराबर प्लस है, माइनस इंटू प्लस बराबर माइनस है, इसका प्रयोग जोड़ बाकी के अंदर नहीं किया जाता है। इसका प्रयोग सिर्फ गुणा और भाग के अंदर ही किया जाता है। ज़्यादातर क्या लोग गलती करते हैं कि जोड़ और बाकी के अंदर भी सारणी का प्रयोग कर लेते हैं, जिससे कि वो जो जोड़ बाकी करते हैं वो गलत हो जाती है। इसलिए ध्यान रहे कि इसका प्रयोग जोड़ बाकी के अंदर नहीं किया जाता है।